नाज़रीन, पाक एफएम टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर चौधरी। आज हम बात करेंगे क्रिसमस के किरदारों के हवाले से, जिनमें सबसे पहले मुकद्दमा मरियम, फिर नूर का जो सितारा, रोशनी का सितारा देखा, फिर उसके साथ सितारा देखने वाले बादशाह यानी मजूसी, फिर चरवाहे और मुकद्दस यूसुफ, और फिर हम अगर बात करें सबसे अहम किरदार की, हेरोदिस की, जिसने विलन का नेगेटिव किरदार अदा किया, उसकी बात कर लें। लेकिन इन सारे किरदारों की अपनी जगह तकदीस है, सारी बात अपनी जगह पर है, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, अपने उन दोस्तों को, अपने अजीज़ो कारब को, और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों को। और अगर बुजुर्गों की बात चल निकली है तो हम ज़रूर है कि अपने बुजुर्गों का तारुफ अपने मेहमानों का कराएं। आइए आपको लिए चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपका तारुफ कराता चलूं कि एल्डर फेरोज अनायत मसीह मट्टू हैं, जिनका ताल्लुक है कला दीदार सिंह से, जो कि हाफिजाबाद में आता है। रोड उसका है गुजरांवाला रोड है। जी, आपको खुश आमदीद कहेंगे, आपको वेलकम। वेल, थैंक यू वेरी मच। मेरी दाएं जानब जो मेहमान हैं बहुत ही प्यारे इंसान हैं। खुदावंद ने इन्हें बहुत सारी बरकतों से माला माल कर रखा है। इनका तारुफ है ब्रदर अल्फ्रेड चार्ल्स हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप चीफ पैटी ऑफिसर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान नेवी। और आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस जो है वो कैसे गुजरा बचपन में। पहले हम बात कर लेते हैं एल्डर साहब से। जी एल्डर साहब, बताइएगा। हमारे वक्तों में उस टाइम ये बात है 65 की, 1905 से लेके 1967 तक अपने गांव किला दीदार सिंह गुजरांवाला में रहता था। हमारे वक्तों में बड़ा दिन बड़ी सादगी से, बड़ी हलीमी से, बड़ी खुशी से मनाया जाता था, क्योंकि हमारे वक्त के रस्म रिवाज और थे, अभी और हैं। क्रिसमस ट्री का नहीं रिवाज था। बाकी लोग नए कपड़े सिलाते थे, बड़ी गहमा गहमी होती थी, बड़ी खुशी होती थी। एक दूसरे के घरों में जाते थे, मेल मिलाप करते थे, मुबारकें देते थे। जो बूढ़े लोग थे वो भी बड़ी शादमानी और खुशी से शामिल होते थे। हमारे ज़माने में लोग दूर दराज के गाँव से हमारे गांव में आते थे, घर घर के दरवाजे पर जाके गीत गाते थे, कलाम सुनाते थे। फिर एक मुकर्रर जगह पर इकट्ठे होके उनसे गीत सुनते थे, चाय वगैरह पेश की जाती थी। 24 की रात को फिर चर्च में इकट्ठे होके इबादत होती थी, कलाम पाक सुनाया जाता था। फिर लोग 11 बजे इबादत खत्म करके घरों में चले जाते थे। फिर 12 बजे गोले चलाए जाते थे। ये गोला क्यों चलाया जाता था? किस बात की निशानदेही थी? गोले इसलिए चलाए जाते थे क्योंकि क्रिसमस जो एक मसीहों का निशान था, और मसीही इसलिए चलाते थे ताकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो वक्त थे वो याद दिलाते थे, ऐलान कर सके। ऐलान कर हो जाता था कि क्रिसमस की खुदावंद यीशु मसीह 12 बजे रात को पैदा हुए थे। कई 25 दिसंबर का दिन शुरू हो जाता है। 25 दिसंबर, कई 10, कई 12 बजे, कई 1 बजे, मुख्तलिफ टाइमों पे गोले जरूर चलाते, यानी अगले दिन में ना? हाँ जी, नहीं उसी रात को। रात तो यही है, लेकिन डे जो है घड़ी के मुताबिक तो 25 दिसंबर शुरू हो जाता है। हाँ, 25 दिसंबर को। और फिर गोले बाद में फिर बाहर निकल के एक दूसरे को गले मिलना, क्रिसमस हैप्पी कहना, खुशी मनाना, फिर चले जाना। फिर सुबह के टाइम जो, अच्छा, ये बात हम आपकी जारी रखेंगे, सुबह की क्या तकरीबात आप करते हैं और कैसे करते हैं। अब अपने दूसरे मेहमान की जानिब लौटते हैं। और जी सर, ये बताइएगा कि ये जो क्रिसमस कैरल का है, आप अपने बचपन को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा, और कहाँ से आपका ताल्लुक है, इसकी भी जरा तफसील बताइएगा। क्योंकि बिलखुसूस हमने ऑब्जर्व किया है कि जो कम्युनिटीज इकट्ठी रहती हैं वहाँ पर जरा अतवार और रस्म व रवाज को जरा ज्यादा मौका मिलता है फ्लॉरिश होने का। मेरा तलब जो है वो चक 59 MB पेशाब से है, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है
कि जब दिसंबर आता था तो हम ड्रामा की रिहर्सल करते थे और क्रिसमस के लिए ड्रामा की रिहर्सल करते थे। और मैं सेंट एग्नेशियस मिडिल स्कूल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट था हमारे गांव में, जो कि सिस्टर साहबान चलाती थी उसको, और वही हमें तैयारी करवाती थी इस ड्रामा के लिए। फिर बड़ी बात यह है कि हम पूरा साल क्रिसमस का इंतज़ार करते थे कि कब आएगा, क्योंकि एक दिल में एक जज्बा होता था। और हमारे जो गांव में ऐसा माहौल था कि क्रिसमस बहुत शादमानी होती थी, ज़्यादा तैयारियां करते थे, बड़ी तैयारियां करते थे। एक तो ड्रामा की तैयारी, दूसरा छोटे छोटे बहुत से प्रोग्राम होते थे, तो उसके लिए हम हर वक्त रेडी रहते थे। और दिसंबर का महीना हम इतने बिजी होते थे, रिहर्सल के लिए जाना, फिर सिस्टर्स ने गीत की तैयारी करवानी और क्वायर कैरल के लिए हमने वो तैयारी करनी। हमारे गांव में झूले आते थे, हम बचपन में हम ज़्यादा इंतज़ार झूलों का करते थे। तो मतलब इस दिसंबर को 3-4 दिन पहले झूलों वाले आके अपने वो लगा लेते थे, झूले वगैरह लगा लेते थे। और एक दूसरे से हम इतने प्यार मोहब्बत से मिलते थे, एक दूसरे के पास जाना आना। फिर 24 की रात को हमारे वो मास होती थी, उसका इंतज़ार करते थे। फिर मास के बाद हम वो जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हम वो पटाखे और वो फुलझड़ियाँ वगैरह चलाते थे और बड़ी खुशी का इजहार करते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते थे। तो आज थोड़ा तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गया है वक्त के साथ साथ। ये आगे हम आपसे सवाल लेंगे कि आज के दौर में क्या है, यानी आज से 40-50 साल कबल सूरत हाल क्या थी। हम दोबारा अपने मेहमान एल्डर फिरोज साहब की तरफ लौटते हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा ज़रूर, आप हमारे नाजरीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को, पूरी वर्ल्ड में पाक एलएम टीवी जो है वो देखा जाता है, यूरोप में भी, एशिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे जो हैं बहुत सारे व्यूअर्स हैं। वो ये जानना चाहेंगे कि ये जो ख़ास तौर से चरनी बनाई जाती है, और क्या आप अपने दौर में चरनी बनाते थे? नहीं सर, हमारे देहातों में तो चरनी का रिवाज नहीं था। पता था क्योंकि शहरों में लोग देखते थे, बाकी हमारे देहात में कोई चरनी का रिवाज नहीं था। जैसे रात को बात करते, मैं खुद भी इबादत कराता था जी। अपना 81 में मैंने नाइट सर्विस कराई थी खुद, अपने चर्च में स्पीकर मंगा कर इबादत कराई थी। और लोग बहुत हैप्पी और बहुत खुश होते थे। और लोग गली में जाने वाले पूछते थे, ये कौन है, ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। जब वो मेरा नाम और मेरे बाप का नाम बताते थे तो वो बहुत खुश होते, ये फिरोज बोल रहा है, यार इसको कहाँ से इतना इल्म आ गया। ये तो इधर से जमया पड़ा। इल्म खुदावंद तब देता है जब हम उसकी सताइश करते हैं। हम दो सताइश खुदावंद की करने से खुदावंद जरूर मुख्तलिफ से बंदों को नवाज देता है। को सुनकर बड़े नवाज देता है, बड़े लोग खुश होते। सही। सुबह उठना, नमाज करनी घरों पे। सुबह की इबादत नहीं होती थी गांव में नहीं होती। सुबह के हमारे गांव में जो फेथ थे, प्रोटेस्टेंट थे, कैथलिक। सही। फिर 11-12 बजे फिर हम लोग जाते थे किला दीदार सिंह में, क्योंकि वहाँ मेन चर्च दो उधर थे, मेन चर्च थे। जो प्रोटेस्टेंट का भी कैथलिक का अलग था उनका। कैथलिक लोगों ने कैथलिक चर्च जाना इबादत करने के लिए, और प्रोटेस्टेंट ने अपने चर्च जाना। इबादत करने के बाद फिर 3-4 बजे गांव में वापस आ जाना। फिर लोगों ने देगें पकानी खुशी के तौर पर, वो फिर लोगों ने मिलकर खानी और इसी तरह खुशी खुशी अपने घरों को खुशी खुशी खा पी के एक दूसरे को दुआ करते हुए, दुआएं देते हुए
अपने अपने घरों में खेलते लौट जाते थे। ये बताइएगा अल्फ्रेड साहब कि ये जो क्रिसमस कैरल है, ये जो पार्टी निकालते हैं और गीत गाते हुए एक क्वायर होती है, वो रात के वक्त जो है वो सारे घरों का दौरा करते हैं, आपके दौर में इसका कैसे था, किस तरह करते थे आप लोग कैरल्स को? ये एक खुशी का इजहार था। लोग हर घर में जाते थे, अपना खुशी का इजहार करते थे। फिर उसके लिए लोग हमें चंदे के तौर पर हदिया देते थे, क्योंकि हमारा पूरा गांव जो है वो कैथोलिक गांव था और हमें फख्र है कि मेरे फादर जो थे वो कैटेकिस्ट थे। मनार थे, कैटेकिस्ट थे। हाँ जी, चर्च के मनार थे। तो ये एक खुशी का इजहार था कि हम हर घर में जाते, गीत गाते और अपनी खुशी का इजहार करते थे और साथ उनको भी शामिल करते थे। उनको भी दरअसल तो उस घर को, उस खानदान को भी उस खुशी में शामिल करते थे। बिल्कुल। और वो हमारा इंतजार करते थे कि कब कैरल आएगी और हम उनके साथ मिलके गीत का इजहार करेंगे, खुशी का मतलब उनके साथ मिलकर गाएंगे और अपनी खुशी का इजहार करेंगे। पूरा गांव जाग कर गुजारता था और बड़ा यकीन करें कि इतना अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। सुबह फिर लोग टाइम से उठ जाते, रात 2-3 बजे तक जागना और फिर सुबह टाइम से उठ जाना और बड़ा अच्छा लगता था। आप एक मुख्तसर सा पैगाम एलिसा साहब दीजिएगा हमारे आज के सुनने वालों को कि नमाइश जरूरी है या रूहानियत जरूरी है। इस पे जरूर बात कीजिएगा कि आप जबकि हम 2022 का क्रिसमस मना रहे हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया कहते हैं, लेकिन जरूर बताइएगा कि हमें नमाइश करनी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए या अपने आप को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना चाहिए। इसके लिए आप एक जरूर हमारे नौजवानों को एक मैसेज दीजिएगा। सर, मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक नुमाइश खुदा को पसंद है, खुदावन को हलीमी और आजी पसंद है। इसलिए हमें दिल से तैयारी करनी चाहिए अपने निजात जिंदा खुदावन यीशु मसीह को वेलकम करने की। ये नहीं कि हम नुमाइश के लिए अच्छे कपड़े बनाएं, अच्छा फैशन करें, ये एक हमारी जिंदगी है। देर से इबादत करना, देर से कलाम पढ़ना, देर से उसको कबूल करना और ईमान और दिल के साथ उसके कलाम पर अमल करना, ये हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। और ये ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़ुबान से अल्फाज फरमाए, जो मेरे कलाम को सुनता, पढ़ता, अमल करता है, मैं उसको जानता हूँ, दूसरों को नहीं जानता। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ये है नाज़रीन कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जान बनने का हक बख्शा। आप भी अल्फ्रेड साहब ज़रूर दीजिएगा, अपने नेवी की भी बहुत सारी यादें होंगी, कभी मौका मिला कि आपको छुट्टी ना हुई हो और आपने नेवल हेडक्वार्टर पर या नेवल अपनी पोस्टिंग जहाँ पर थी वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया हो? एक दफ़ा 96 की बात है कि मैं ग्वादर में था। ग्वादर में कोई क्रिश्चियन नहीं था। अब तो हो सकता है कि अभी अब होगा, क्योंकि अभी ग्वादर नए सिरे से तैयार हो रीबिल्ड हो रहा है। तो उस दौर में कच्चे मकान लोगों के, ग्वादर हालांकि इस मुल्क सुबह बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ग्वादर, इसके बावजूद उधर कच्ची सड़कें थी, कच्चे मकान थे शहर के अंदर। ये 96 की बात कर 96 की बात कर। एक क्रिसमस मुझे उधर आया था, जो कि मुझे छुट्टी ना हो सकी मेरी, और मैंने फैसला किया कि मैं इधर ही मनाऊंगा। लेकिन खुदावंद की तरफ से एक पास्टर मेरे पास आए, पूछते हुए आगे नेवल से उन्होंने पूछा तो कुछ लोग मुझे जानते थे, उन्होंने बताया कि हाँ एक क्रिश्चियन है इधर। मेरे पास वो आए, बैठे, हमने गपशप लगाई, तो मुझे कहते हैं कि आप क्रिसमस पे छुट्टी जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं इधर ही गुजारूँ।
तो उसने मुझे कहा कि इधर तो क्रिश्चियन भी नहीं है, मैं भी घूमता रहता हूँ, तो आप कैसे इधर गुजारेंगे? मैंने कहा इधर नहीं मैं गुजारूंगा, मेरा इरादा है कि या मैं कराची चला जाऊँ, अभी फ्लाइट आएगी तो हमारा नेवल एयरक्राफ्ट आएगा जी तो उस पे मैं हो सकता है कि कराची चला जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपने इधर बलूचिस्तान में ही करना है तो तुर्बत में मेरे जानने वाले हैं, आप तुर्बत चले जाएं, मैं उनको फ़ोन कर दूँगा। तब तुर्बत में काफ़ी क्रिश्चियन थे, मैंने फैसला किया कि मैं तुर्बत जाता हूँ। मैंने होटल की बुकिंग करवा के मैं तुर्बत चला गया। वो जो पास्टर थे उन्होंने फ़ोन किया, वो जो उनके जानने वाले थे कि फ़लाँ होटल में अल्फ्रेड चार्ल्स हैं, उनको उधर से ले लें और अपने साथ उनको फैमिली में क्रिसमस के लिए इनवाइट करें। हाँ जी। तो वो मैं होटल में था, नहाया धोया, जाके चेंज किया, तो थोड़ी देर में वो आ गए, वो मुझे अपने साथ ले गए और यकीन करेंगे पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। यानी आप प्रदेश में रहने वालों को क्रिसमस का क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी इसी तजुर्बे की बुनियाद पे? मैं हूँ कि खुदा से दुआ करें, खुदा कोई ना कोई बंदोबस्त करता है, और मेरे लिए ऐसा बंदोबस्त हुआ कि मैं तुर्बत गया। तुर्बत में मुझे एक ऐसी फैमिली मिल गई जिन्होंने मुझे घुमाया फिराया और मेरे खुशियों को दोबारा कर दिया। जैसे मेरा घर में माहौल होता था, जैसे मैं घर छुट्टी आता था, अक्सर मैं 2 महीने छुट्टी आता था, तो जैसे मैं घर में गुजारता था, घर में छुट्टी स्पेंड करता था, इसी तरह तुर्बत गया तो तुर्बत मेरा यकीन करें कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं गैरों के पास, बहुत अपनों जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। बहुत अच्छा और बहुत ही आज खुशी का मौका है। नाज़रीन, दिल तो नहीं कर रहा कि इस महफिल को बर्खास्त किया जाए। बाहर तरफ ये है कि हम आप इख्तिताम पर अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। एडल फिरोज अनायत मसीह मट्टू साहब का, जिनका ताल्लुक राजीदार सिंह से है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमें कितनी वक्त दिया और हमारे नाज़रीन से अपने तजुर्बात शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। आमीन। इसी तरह से हम शुक्रिया अदा करेंगे अल्फ्रेड चार्ल्स साहब का, जिन्होंने नेवी में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, फिर 59/6 यानी जोसेफाबाद चेचक के अपने बचपन के तजुर्बात शेयर किया। यकीनन हमारे लिए और इनके लिसनर्स के लिए और इनके अपने लिए भी शादमानी का दिन है। खुदावंद हम सबों को आज के इस कलाम और इस शेयरिंग के हवाले से बरकत बख्शे। अगर नाज़रीन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की दीनी मामलात की वीडियोस आप तक फिर फौर पहुंच सके। देखते रहिए पाकिस्तान टीवी।